myself मानव भिंडे, फाउंडर ऑफ MBA मिगीवाला एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज की हमारी जो स्टोरी है तो शायद ही कभी आपने कहीं सुनी होगी या कभी कहीं आपने देखी होगी, और ये आदमी को शायद ही आप कभी जानते होंगे, शायद ही आपने उनका नाम सुना होगा, क्योंकि ना ये कोई सेलिब्रिटी है ना ही कोई बहुत बड़ा आदमी है, बट इन्होंने जो काम किया है उससे बहुत इंस्पायर होके हम भी कुछ लाइफ में जो बड़ा करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं। और इनको देख के हम सीख सकते हैं कि सिचुएशन कैसी भी हो, और अगर हमने ड्रीम ठान लिया है और हमने ठान लिया है कि हमको ये कंप्लीट करना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं। ये स्टोरी आप जरूर सुनिएगा, ये स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो कभी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो और आपको सिचुएशन में कैसे काम करना है वो आपको सीखने मिलेगा, और आप कभी भी लाइफ में पीछे नहीं रहोगे, और आपको जो आपका ड्रीम है, जो आपको चाहिए, जो कंप्लीट करना है, जरूर आप कंप्लीट कर पाओगे। चलिए हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि एक लड़का था जो एक ऐसे गांव में रहता था जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी उनके पास नहीं थी, और उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो पापा थे, वो एक रिक्शा पुलर थे, यानी कि पुराने जमाने में जो रिक्शा आता था जिसको धक्का दे के चलाते थे और उससे कुछ पैसा कमाते थे। वो जो रोज का जो इतना पैसा कमाते थे वो रोज का उनका लाइवलीहुड था, खाना पीना उसमें चला जाता था, उनके पास कुछ पैसा बचता नहीं था। और उनके पापा ने रात दिन मेहनत की थी, रात दिन पैसा इकट्ठा करके एक छोटा सा प्लॉट लिया था, जो उनके पास एक जमीन थी। और जब उनको पता चला कि उसका बेटा है वो रात दिन मेहनत कर रहा है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी उनके पास नहीं है, उनके पास एक लाइट भी नहीं है, अच्छे से पक्का मकान भी नहीं है, तो भी वो बच्चा है वो रात दिन मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, और उसका ड्रीम है तो उसको सिविल सर्विस में पास होना है और कैसे भी IAS ऑफिसर बनना है। वो देखने के बाद उसके पापा ने वो जो प्लॉट का उनका जमीन का टुकड़ा था वो बेच दिया और 40,000 रुपए इकट्ठा करके उस लड़के को दिल्ली भेजा और बोला कि तू दिल्ली में जाके, शहर में जाके तेरी एग्जाम दे और वहां पे तू पढ़। वो लड़का जैसे ही दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस में एग्जाम दी, और एग्जाम देने के बाद पहले ही अटेम्प्ट में वो पास हो गया, और अमंग द इंडिया, पूरे इंडिया में 48 नंबर पे उनका रैंक आया। और ये न्यूज जैसे ही उन्होंने उनके पापा को और उनकी जो 3 बहनें थी उनको दी, तो उनके जो पापा और बहनें थे उनके आंख में से आंसू आ गए और वो IAS ऑफिसर बन चुका। अभी ये स्टोरी से हमको क्या सीखने मिलता है कि आपकी जो सिचुएशन है कितनी भी बुरा हो सकता है, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो सकती है, उसको आपको कैसे रिएक्ट करना है वो आपके हाथ में है। अगर वो लड़का चाहता तो वो बोल सकता था कि मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, मैं लाइफ में नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं IAS के एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर सकता हूँ। बट उसने ठाना था कि मैं भले ऐसे गांव में रहता हूँ बट मैं कैसे भी करके IAS बनूंगा और मैं मेरी एग्जाम क्लियर करूंगा। और वो दिल्ली शिफ्ट होके गांव में लाइट के बिना भी पढ़ के, उनके पापा रिक्शा चलाते थे, एक एक रुपया बचाते थे, वो पैसे से उन्होंने कैसे भी बाहर जाके वो करके दिखाया। तो अगर आपकी लाइफ में भी अगर सिचुएशंस आप मानते हो कि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ आ जाए, उसके बाद मैं ये करूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो लाइफ में आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो जब आपके पास कुछ नहीं है, आपकी सिचुएशन एकदम खराब है, जैसे ये लड़के के पास कुछ नहीं था तो भी उसने कैसे भी करके उसका ड्रीम कंप्लीट किया, वैसे भी आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपको भी आपका ड्रीम कंप्लीट करने के लिए आपके पास अगर कुछ नहीं बचा है तो भी आपको ड्रीम्स के पीछे भागना है, कैसे भी करके रात दिन मेहनत करनी है, आप भी जरूर ना जरूर एक दिन सक्सेसफुल हो जाओ। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा। रोज ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, स्क्रीन पे आपको ID दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर दीजिए, वहां पे भी आपको डेली मोटिवेशनल स्टोरी पोस्ट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नई एक स्टोरी के साथ।